सुगस जेपी पावर ने आज एक चीज क्लियर कर दी है कि कंपनी को रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट बढ़िया चल रहा है, जेपी पावर को भी उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन कहां तक और कितना और आखिर ऐसा क्यों है कि इन्वेस्टर बार बार जेपी पावर से होप लेकर के आता है और फिर स्टॉक पंप होके डंप हो जाता है। क्या इस बार भी यही होने वाला है? हर बार स्टॉक में यही देखने को मिलता है। अब तो 14 रुपए तक स्टॉक गिर गया था और अभी 16 रुपए के आसपास है। तो क्या इस बार भी पंप और डंप ही होगा या फिर इस बार की कहानी सच में कुछ अलग होने वाली है? आज कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स दिए जरूर हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स में कंपनी का रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा, जो आज के दिन 4 से 5% का स्टॉक का मूव है। तो समझते हैं क्या है कंपनी के अंदर, क्या हुआ है आज के दिन और आगे क्या पॉसिबिलिटी है। सब्सक्राइब करते हुए हिचकिचाना मत। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के ये है रिजल्ट्स आज के दिन के क्वार्टर 3 कंसोलिडेटेड डाटा। ये कंपनी का सारी फिगर्स आपके सामने करोड़ में है। दिसंबर 2025 में कंपनी का रिवेन्यू आया है 1155.57 करोड़ का। अब ये रिवेन्यू क्लियर है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने पिछले साल 1140.17 करोड़ का रिवेन्यू दिया था। यानी कि क्लियर है कि कंपनी का रिवेन्यू 15 करोड़ बढ़ा है। 15 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि बताता है 1.35% का ग्रोथ। एनुअल बेसिस पर 1.53% कंपनी ने ग्रोथ दिया है, 1.35। ठीक है, बट भाई सितंबर में तो कंपनी 17% के ग्रोथ पर थी। इस बार ग्रोथ कंपनी का कहां जाकर के गिरा है? तो भाई पहला सेगमेंट कंपनी पूरी तरह से फेल कर जाती है। पहला सेगमेंट रेवेन्यू में कंपनी का पूरी तरह से हो जाता है फेल, बट टैक्स परसेंटेज में ना इस बार कंपनी का बहुत कम, सॉरी टैक्स नहीं, ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का इस बार आधे से कम हो चुका है। ठीक है, अभी तक कंपनी बहुत संभल करके एटलीस्ट ऑन एवरेज 30% का रिवेन्यू ग्रोथ ओपीएम परसेंटेज लेके आ रही थी। 30% के आसपास का अभी तक कंपनी ओपीएम परसेंट लेकर के आ रही थी, लेकिन इस बार कंपनी ने ओपीएम परसेंट पर भी 15% का ही सिर्फ और सिर्फ ओपीएम दिया है, जो कि ओपीएम कंपनी का एवरेज में आधा हो जाता है। यानी इस बार कंपनी के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो भाई खर्चे ज्यादा कंपनी ने इस बार उठाए हैं, जिसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह जाता है मात्र 173 करोड़ का। इसका मतलब यह है कि कंपनी प्रॉफिट पर भी हमें नुकसान करती देखने को मिलने वाली है इस बार। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आया है मात्र 3.77 करोड़। भाई 3.77 करोड़ का ही कंपनी का नेट प्रॉफिट है। टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का 2 गुना हो चुका है। 37% के टैक्स से कंपनी 79.75% के टैक्स पर आ चुकी है। तो टैक्स परसेंटेज 2 गुना हुआ कंपनी का, जिसके बाद मात्र 4 करोड़ के भी कम के प्रॉफिट पर इस बार कंपनी आई है। और प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो जाएगा यहाँ पे? भाई 97% माइनस का है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो रिजल्ट्स कंपनी के 0 बटे सन्नाटा, बहुत खराब रिजल्ट है। और इतने बुरे रिजल्ट ना जेपी पावर ने शायद नहीं दिए हैं लंबे समय के अंदर। ऑल्दो इसके पहले भी कंपनी लगातार 4 क्वार्टर माइनस ग्रोथ दे चुकी है रेवेन्यू के अंदर। अगर आप यहां देखोगे माइनस ग्रोथ कंपनी लेकर के चल रही थी। सितंबर में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट था, लेकिन सितंबर में जो कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिया ना, एक 17.28% का रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन चार्ट पर उसका इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं था। चार्ट पर नील था स्टॉक, ऑल्दो ग्रोथ परसेंटेज अच्छा था सितंबर में। अब दिसंबर का क्वार्टर बिल्कुल फीका है, बिल्कुल जीरो है, बट स्टॉक ने आज के दिन दे दिया है भैया एक बढ़िया सा मूव इन्वेस्टर्स को। तो भैया इस कंपनी से उम्मीद करे तो कहां करे? रिजल्ट खराब, शेयर तेजी में, रिजल्ट अच्छे तो शेयर में गिरावट। कुछ उल्टा ही कहानी इस कंपनी की चलती है। बट एक चीज तो क्लियर है कि जेपी पावर सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है, यहां पर टाइम वेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स का, कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है अडानी का, कि भाई अडानी जल्दी से जल्दी हमें खरीदे, हमें एक्वायर कर ले और फिर हम छप्पड़ फाड़ दे। तो कहीं ना कहीं यही इंतजार है जेपी पावर का कि कब अडानी से सीसीआई का अप्रूवल आता है, कब जाकर के ये पूरी डील एनसीएलटी प्रोसीडिंग खत्म होती है, या लेंडर्स कब जाकर के अपना पैसा वापस लेते हैं और कब जाकर के अडानी इसको एक्वायर कर लेगा। ऑल दिन सब में बहुत लंबा टाइम जाता है। ऑलरेडी जेपी एसोसिएट का पूरा ये केस है, ये काफी एक्सटेंड हो चुका है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। इस साल 2 साल हो जाएंगे आपके जून जुलाई के महीने में। तो लंबा समय ऑलरेडी हो चुका है। आगे कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं है। बट यस, इन्वेस्टर्स इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जेपी पावर में कि भाई अडानी का अप्रूवल एक बार मिल जाए। ठीक है,
प्रमोटर के पास 24% होल्डिंग है दिसंबर 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग। एफआईज की खरीदारी हुई है, यहां पे 6.51% एफआईज हो चुके हैं, यानी कि 6.34 से 6.51 यानी कि 0.17% एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में आपके एफआईआईज ने 0.17% की खरीदारी करी है। जो माल डीआईआईज ने बेचा, जो माल पब्लिक ने बेचा, वो माल आपके एफआईआईज ने खरीदा है आपके 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। लेकिन खरीदारी कहां की गई होगी उसके लिए आपको जाना होगा चार्ट पैटर्न पर। और अगर हम 1 अक्टूबर देखें तो आपको स्टॉक का प्राइस मिलेगा 1 अक्टूबर को अराउंड 18 के आसपास, और 31 दिसंबर का प्राइस स्टॉक का रहा होगा लगभग 18 के आसपास ही, यानी कि 18 से लेकर के 18 के बीच में। या फिर अगर हम टॉप लें तो लोएस्ट प्राइस आपका जाता है 18 से लेकर के 21 रुपए के बीच में। 18 से लेकर के 21 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं आपके एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस शेयर में। और अगर एफआईआईज ने 18 पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी तो भैया उस होल्डिंग का फायदा कहीं ना कहीं इस वाले ब्रेकआउट के अंदर स्टॉक में मिला था। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एफआईआईज ने खरीदारी करी होगी वो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में करी होगी, जिसका इंपैक्ट स्टॉक में एक रैली पर देखने को मिला। लेकिन 31 अक्टूबर के बीच में भी एफआईआईज ने सेलिंग नहीं करी है। अगर करी होती तो उसका डाटा डेफिनेटली अवेलेबल होता। तो एफआईआईज की खरीदारी मतलब ये है कि 31 दिसंबर को भी बनी रही, इसका मतलब कि वो एफआईआईज यहां पर नुकसान में भी आए। 0.17% की जो खरीदारी एफआईआईज ने करी वो यहां पर नुकसान में भी एट द एंड आ चुकी है। समझे इस चीज को, यानी कि एक लेवल आपके पास आ जाता है कि 18 से 21 के बीच में आपके एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग यहां इंक्रीज करी है। टेक्निकली 26.5 का एमएफआई आज के दिन था और 42.7 का आपका आरएसआई था। लेकिन जो मूव आज के दिन स्टॉक में आया है उसके बाद टेक्निकल्स अब आपके आ जाते हैं 34.8 का एमएफआई एंड 50.0 का आपका आरएसआई। अब एक चीज आप लोगों ने यहां पर समझ ली कि अडानी ग्रुप के अप्रूवल्स का वेट कर रहा है, सीसीआई के नोड का वेट कर रहा है, एनसीएलटी प्रोसीडिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा है जेपी पावर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। ठीक है, ये है जेपी पावर का चार्ट पैटर्न। परसों हमने एक लाइव सेशन डिस्कस किया था जहां पे हमने मेंशन किया था कि जेपी पावर स्लो ग्रोथ की तरफ नीचे जा रहा है, स्लो ग्रोथ की तरफ नीचे जा रहा है। मतलब पहले आपका 1850 का इंपॉर्टेंट बेस था, वहां से आप 21 रुपए तक चले गए थे ना। ठीक है, जब 1850 आपका गिरा तो 1780 आपका आता है, 1780 के बाद 1650, 1650 के बाद 14 रुपए के लेवल आपके आते हैं। अगर आप इसका चार्ट खोल के देखोगे ना जेपी पावर का तो आपको सभी ट्रेंड्स नजर आएंगे। जहां जहां स्टॉक ना फ्लक्चुएट करता है, बार बार एक रेंज के अंदर अंदर रिबाउंड करता है। अभी 14 रुपए 70 पैसे के पास 14.70 के पास स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट बेस कंसोलिडेशन बना करके रखा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे आपको नजर आएगा कि ये पहले भी 14.70 का एक बेस रहा है और यहीं से स्टॉक ने पहले भी ब्रेकआउट्स दिए हैं और यही चीज एक बार फिर से जेपी पावर के अंदर देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट रिजेक्शन अभी यहां पर बनता है 1650, जो कि आपका पहले एक इंपॉर्टेंट बेस रह चुका है। अगर आप यहां पर देखोगे 1650 आपका पहले एक बार बेस रहा है, यहां पर भी देखो एक बार रिस्ट्रिक्ट किया है स्टॉक ने, रिजेक्शन फेस किया है। यहां पर भी अगर आप देखोगे एक बार कंसोलिडेट किया है। तो अभी के लिए 1650 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है और 1720 17.10 बल्कि 17.10 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये दोनों लेवल 1650 और 1710 आने वाले सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। 1611 पर आज के दिन क्लोजिंग आई है, 1470 का आपका बेस था। अगर हम 1470 के नीचे जाए तो अराउंड 13 रुपए के पास में आपको क्रूशियल बेस नजर आता है जेपी पावर का। ठीक है, तो बड़े ब्रेकआउट जेपी पावर में पिछले कुछ टाइम में जब भी देखने को मिले हैं तो वो ज्यादातर तभी आए हैं जब जेपी एसोसिएट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिला है अडानी ग्रुप को। अदरवाइज गिरावट 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 ही रही है। ठीक है, तो इस बार जो रिवर्सल है ये आपके इंपॉर्टेंट 1450 के बेस से आया है। मार्केट थोड़ा अच्छा है तो इस वजह से जेपी पावर में आपको ये फायदा देखने को मिला है। ओवरऑल अभी अडानी से रिलेटेड कोई अपडेट फिलहाल के लिए नहीं है, अगर कोई भी होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही देता हूं। जैसे परसों लाइव सेशन में मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस करी थी जेपी पावर से रिलेटेड और जेपी एसोसिएट और अडानी का क्या मामला है उससे रिलेटेड। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता हूं अगले वीडियो में।